साथियों नमस्कार। साथियों कई साथी हमसे प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा है उस आगे जा सकती है या सेकंड ग्रेड की जो भी है। तो देखिए साथियों, आपने ट्वीट पढ़ा होगा, उसमें लिखा आगामी भर्ती परीक्षा है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा है। तो आगामी अब कौन सी? आगामी तो मतलब वो भी हो सकती है जो अभी जिनकी विज्ञापन जारी होना है, या फिर वो भी हो सकती है जिनकी परीक्षा होनी है। तो देखिए, अब आगामी भर्ती परीक्षा आप देखिए, अगर अब ऐसा आ गया, मतलब बात आ गई है, तो आप समझिए कि फॉर्म रीओपन होने की संभावना ज़्यादा लग रही है। क्योंकि अब जैसे इसे ट्वीट आ गया, तो अब देखिए किसी के जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और जिनको जो 40 प्लस हो गए थे, जो फॉर्म नहीं भर पाए अपनी कैटेगरीज में जिसमें भी है, तो वो अब इसके लिए मांग करेंगे। तो आप देखिए, हम आपको पहले बता देते हैं कि कितनी किस कैटेगरी की कितनी एज है। तो देखिए, ये फर्स्ट ग्रेड का हम आपको बता रहे, देखिए ये है, ये अनुसूचित जाति, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की छूट है। सबसे पहले क्या लिखा है, देखिए 1/1/2023 को न्यूनतम आयु 21 व अधिकतम 40 होनी चाहिए। अगर जो जनरल में है, मतलब उनको ये है कि 40 वर्ष तक का होना चाहिए आदमी, व्यक्ति, और 21 से कम होनी चाहिए। परंतु अब देखिए, अनुसूचित जाति, ओबीसी मतलब ST SC, MBC, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, और इनको EWS को, इनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। और पुरुष को सिर्फ, मतलब पुरुष को, और राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, कमजोर की महिलाओं को 10 साल की छूट दी गई है। तो अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि जैसे अब कई महिलाएं होगी जो इन कैटेगरीज में होगी और 52 साल की, 51 साल के हो गए और सर्विस करना चाहते हैं। जो पुरुष है वो 42 साल के हो गए, 45 या 47 हो गए, वो करना चाहते हैं। जनरल के पुरुष है तो वो इसमें आवेदन नहीं कर पाए थे उस समय। तो इसलिए ये बात तय है साथियों। देखिए, संभावना इसकी ज़्यादा लगी है। सामान्य वर्ग जो महिला है उनको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, और बाकी विधवा, इनको तो अधिकतम आयु सीमा है ही नहीं है, मतलब किसी भी समय भर सकते हैं ये, विधवा, विच्छिन्न परित्यक्ता महिला को। तो देखिए, ये है कि इसमें छूट पहले दी गई है, परंतु जब 2 वर्ष की अतिरिक्त दी गई है, तो ये भी साथियों लागू होने की संभावना लग रही है। यदि भी ओपन होते नहीं होते, वो आगे की बात है, कब हो गए कैसे हो गए, परंतु ओपन होते नहीं होते, पर संभावना लग रही है कि हो सकता है इसमें कुछ ओपन के फॉर्म रीओपन हो सकते हैं। और जब फॉर्म रीओपन हो जाएगा साथियों, तो जो आवेदन करेगा, देखिए एक दिन में तो होता नहीं, लगभग ये प्रोसेस चलेगी 20 से 25 दिन तक। 25 दिन से लगी, फिर परीक्षा आएगी, जैसे 15 अक्टूबर से परीक्षा है। तो फिर वो जो अभ्यर्थी जिन्होंने नए फॉर्म भरे, आवेदन किए हैं, वो मांगेंगे समय, कि हमें समय चाहिए। ऐसा आपने पहले भी देखा होगा, पहली बार नहीं हो रहा है ये। तो उनको हो सकता है उनको भी समय मिले। तो हो सकता है साथियों कि इस परीक्षा में बदलाव हो सकता है थोड़ा तिथि में, फर्स्ट ग्रेड की तिथि में। सेकंड ग्रेड की तिथि में नहीं कह सकते, फर्स्ट ग्रेड की तिथि में जरूर बदलाव हो सकता है। क्योंकि अगर ओपन हो गए तो सभी के हो गए। आपको याद होगा, लास्ट ईयर EWS के लिए फॉर्म खोले गए थे और फिर रीट को आगे बढ़ा दिया गया था। तो ये साथियों इस प्रकार से ये सब कुछ है। तो संभावना है कि आवेदन के फॉर्म ओपन हो सकते हैं, और अगर ओपन हो गए तो फिर परीक्षा आगे जानी लगभग तय हो रहा है। क्योंकि अगर ओपन नहीं होते तब तो कोई समस्या नहीं, अगर ओपन होते हैं तो जरूर आगे जा सकती है, इसकी संभावना ज़्यादा है। कह नहीं सकते कि बिल्कुल जाएगी, परंतु संभावना ज़्यादा है, क्योंकि फिर औपचारिकता रह जाती है। तो अगर जो साथी पूछ रहे थे कि कितने, तो जनरल के 40 साल है, और OBC, ST SC, MBC, EWS के 45 साल है। जो इनकी महिला है, जनरल की महिला है, उनके लिए 45 है, और जो OBC, ST SC, EWS इनकी महिला है, उनके लिए 10 साल प्लस है, मतलब 50 साल है। और जो सामान्य महिला है उनको 45 है, और विधवा विच्छन इनको है, जो है इनके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है। तो साथियों, एक तो ये न्यूज हो गई। और देखिए, अब इस फर्स्ट ग्रेड में तो ये हो जाता है कि कई बार आगे जाने लगभग ये इसलिए तय लग रही है, क्योंकि अगर फॉर्म ओपन कर दिए जाते तो ये फिर समय 45 दिन का और 2 महीने का समय दिया जाता साथियों, जो परीक्षा तैयारी करने के लिए। तो इसलिए ये सकता है कि आगे जाए। सेकंड ग्रेड की नहीं कह सकते कि आगे जाएगी। और इस पर रीट में तो अब संभावना नहीं होगी, क्योंकि अगर जिन्होंने रीट में जो उस समय तक रीट के लिए पात्रता हासिल करनी आवश्यक होती है और परीक्षा हो चुकी, तो थर्ड ग्रेड की के लिए तो कोई संभावना नहीं है। परंतु फर्स्ट ग्रेड के लिए जरूर साथियों लग रहा है कि परीक्षा तिथि आगे जा सकती है। इसके अतिरिक्त साथियों, ये देखिए, VMU जो ओपन यूनिवर्सिटी या कोटा है, उसकी आंसर की आ गई है। अगर RSCIT से आपने किसी ने एग्जाम दिया हो, तो RSCIT जो कंप्यूटर कोर्स है, अगर उनसे किसी ने जो अभ्यर्थी की है, तो वो उनके लिए आंसर की आ चुकी 31/7/2022। मतलब आज ये एग्जाम हुआ था, और आज ये जो है उसकी आंसर की आ चुकी है।
इसके अतिरिक्त देखिए स्कूलों में जल्द होगी 9,862 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्तियां, पदों के लिए बजट भी निदेशालय ने किया जारी। राजकीय माध्यमिक स्कूल तथा माध्यमिक महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में बेसिक कंप्यूटर अनुसार 9,862 पदों न केवल आवंटित कर दिए गए हैं बल्कि इन पदों बजट भी आवंटित किया गया है, तो जल्दी इस पर भर्ती होगी। इसके अतिरिक्त आंसर की का इंतजार, जो रीट वाली आंसर की, नॉर्मलाइजेशन पर निगाह। और देखिए अब सभी इसको कठिन बताने लगे पेपर, देखिए जिस तरह से अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेरोजगारों ने प्रश्न पत्र पर भी उठा सवाल। रीट परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर बेरोजगार ने सवाल। 26 जुलाई की दूसरी पारी की परीक्षा में एक प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आया। अभ्यर्थियों ने बताया कि डी सीरीज के प्रश्न 95 में पुरातत्व संबंधित प्रश्न पूछा। तो देखिए ये रीट बनी पाता था परीक्षा, तो थमा नकल का खेल। और देखिए अब इसकी भी आंसर की इंतजार किया जा रहा है और नॉर्मलाइजेशन की भी ज़्यादा आंसर की से ज़्यादा तो इसका इंतजार किया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। और जो साथी एडिशनल संबंधित पूछना चाहते थे तो एडिशनल पर यदि हमने वीडियो बना दिया है और 14 सितंबर इसकी डेट मिली है। बीएड बीएससी से अभी डेट नहीं मिली है। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।